चलिए, सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, अर्थात हम यूं कहें कि वो एक विमीय गति करती है। कैसी गति करती है? हाँ, एक विमीय गति का अर्थ क्या होता है? एक सरल रेखा में गति करना। ठीक है, तब हम उस वस्तु की गति को कहते हैं एक विमीय गति या सरल रेखा में गति कहते हैं, और इसलिए इसे ऋजुरेखी गति भी कहते हैं। कौन सी गति? ऋजुरेखी गति, मतलब सीधी रेखा में गति। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि समय के लिए और साथ ही साथ स्थिति के लिए, समय और स्थिति, इन दोनों चीजों के लिए, इन दोनों राशियों के लिए हम उनको किस तरीके से दर्शाते हैं, उनकी पोजीशंस को, उनकी डायरेक्शंस को किस तरीके से शो करते हैं, वो हम देखेंगे अब। समय और स्थिति के लिए मूल बिंदु, मात्रक और दिशाएं। मूल बिंदु, मात्रक और दिशाएं, देखो कैसे लिखेंगे। देखो, सबसे पहले हम ना समय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देखो, कोई भी घटना घटित होती है, जैसे मान लो कोई फंक्शन हो रहा है कहीं पे, है ना, कहीं कोई गाड़ी चल रही है, कहीं कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ भी चीज होती है तो समय बीतता जाता है। समय, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो समय बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है? हम लोग की अभी 1 घंटे की क्लास है ना, तो समय बीत रहा है। कोई भी चीज होती है, कोई भी घटना घटित होती है, तो जब वो भौतिक रूप में वो घटना घटित होती है तो वो समय के साथ घटित होती है। अब समय के साथ घटित होती है तो हमको अगर समय को दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे? तो हम क्या करते हैं, एक सरल रेखा लेते हैं और उस पर एक बिंदु निश्चित कर लेते हैं और उसको मूल बिंदु कह देते हैं। कौन सा बिंदु कह देते हैं? और इस मूल बिंदु के दाईं ओर यानी राइट साइड समय को धनात्मक मान लेंगे और लेफ्ट साइड समय को, अब बोलोगे सर ऋणात्मक समय का मतलब क्या हुआ? समझ नहीं आया। धनात्मक समय, ऋणात्मक समय एक है? समय तो हमेशा, हमने तो कभी समय के बारे में धनात्मक ऋणात्मक सुना नहीं। तो यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक का कंसेप्ट ये है कि अगर कोई घटना, जहां पे हमने शून्य दिया हुआ है, अगर कोई घटना इस 0 से ज्यादा वाले समय में घटित होती है, बाद में घटित होती है, तो उस समय को धनात्मक मानेंगे, और इस समय से अगर पहले घटित होती है तो उस समय को क्या मानेंगे? ऋणात्मक मानेंगे। ठीक है, मूल बिंदु देने के बाद ना, हमने एक मूल बिंदु दे दिया, और मूल बिंदु देने के बाद अगर कोई घटना इस मूल बिंदु वाले समय के, ये वाले समय के अगर पहले घटित होती है तो उस समय को ऋणात्मक मानेंगे, और मूल बिंदु वाले समय के बाद घटित होती है तो हम उसको क्या मानेंगे? धनात्मक मानेंगे। ठीक है, ये जो है कि मूल बिंदु है। क्या है ये? मूल बिंदु है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं बोल रहा हूं कि सम्राट अशोक, नाम सुने ना सर? इसका जो शासन काल है, इसका शासनकाल, 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के 237 ईस्वी पूर्व तक था। मान लो ऐसा मैं कहता हूं, कब से कब तक था? 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के कब तक था? 237 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व किसको बोलते पता है ना? वो वाला समय जो ईसा के पूर्व वाला समय। फिर सन गिनना चालू हुआ, 1 2 3 4 5, फिर अभी 2023 चल रहा है। तो जब गणना नहीं होती थी उसके पहले को ईस्वी पूर्व करके लिखते हैं, है ना? तो कब से कब तक है? 273 ईस्वी पूर्व से 237 ईस्वी पूर्व। तो अब मैं इसको संख्या रेखा में कैसे दर्शाऊंगा? अब ये ईस्वी पूर्व बोल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैं मूल बिंदु माना हूं ना, उसको मैं ईस्वी मान लेता हूँ, यानी ये ईस्वी पूर्व वाला समय और ये ईस्वी पश्चात वाला समय, यानी बाद वाला समय। तो बताओ इन चीजों को मैं कहाँ, ये ईस्वी पूर्व वाला समय है तो कहाँ दर्शाऊंगा? इस तरफ की उस तरफ? इस तरफ। और अब इस तरफ दर्शाना है तो माइनस करके दर्शाना पड़ेगा। तो -273 से लेकर कहाँ है? -237, मान लो -237 यहाँ, तो ये वाला समय दर्शा। समझ में? अगर मैं बोल रहा हूँ कि
अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक था अकबर का। अब ये ईस्वी पूर्व था, तो मेरे को इस सेट दर्शाना पड़ा। ये ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी तक का है। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी, तब इसको कैसे दर्शाओगे? इस तरफ, है ना। 1556 से 1605 कहीं भी पोजीशन देख के एक एप्रोप्रिएट, हम वहाँ पे समय को अपनी सुविधा अनुसार मिनट, दिन, महीने, साल, जैसा भी वर्ष के रूप में ले सकते हैं। आप अपनी पैमाने अनुसार उसको निर्धारित कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो मूल बिंदु जिसको हम शून्य मानते हैं, अगर कोई घटना घटित होती है और उस घटना घटने का जो समय है जिसको आपने मूल बिंदु माना है, अगर उसके बाद का समय है तो उस समय को धनात्मक मानेंगे, और अगर घटना घटने का समय उस मूल बिंदु के पहले का समय है तो उस समय को ऋणात्मक मानेंगे। समझ में आया कि नहीं है? यही केस जो है, यही इसी टाइप का जो आपको वो स्थिति के लिए भी करना है। अब किसी वस्तु की स्थिति पता करनी है तो उसके लिए भी एक मूल बिंदु निर्धारित कर लेंगे। अगर उस वस्तु की स्थिति इस मूल बिंदु के दाईं ओर है तो उस स्थिति को धनात्मक मानना, और अगर उस वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के बाईं ओर है तो उस वस्तु की स्थिति को ऋणात्मक मानना। इधर वस्तु की स्थिति धनात्मक, इधर। वैसे ही अगर ये तो क्षैतिज रेखा हो गई, है ना। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा में भी आपको बात करनी पड़े, सर अगर कोई वस्तु की स्थिति ऊर्ध्वाधर रेखा में बतानी हो तब क्या करेंगे, तो ऊपर की ओर हम धनात्मक मानते हैं और नीचे की ओर वस्तु की स्थिति को क्या मानते हैं? ऋणात्मक। याद रखिए, ठीक है। तो हम एक मूल बिंदु का चुनाव करने के बाद उसके इर्द गिर्द, यानी इधर या उधर, ऊपर नीचे, धन और ऋण के हिसाब से उस वस्तु की स्थिति का निर्धारण करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ये बुक पर आपके बना हुआ है। जैसे मान लीजिए हमें क्षैतिज रेखा में किसी वस्तु की स्थिति का समय के साथ निर्धारण करना है। अभी यहाँ पे केवल समय समय था, यहाँ पे क्या है? केवल समय समय। यहाँ पे केवल स्थिति स्थिति। अब किसी दिए हुए समय पर स्थिति का निर्धारण करना है, तब क्या करेंगे? तो वो वाले ग्राफ को बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ। क्या बोलते हैं? हाँ, तो यहाँ पे लिखा है स्थिति समय ग्राफ को देख। स्थिति समय ग्राफ मतलब स्थिति और समय के बीच खींचा गया ग्राफ। किसके किसके बीच खींचा गया ग्राफ? स्थिति, गतिमान वस्तु की, किसी भी गतिमान वस्तु की विभिन्न समयों पर, विभिन्न क्षणों पर समय और उसकी जो स्थितियां जो परिवर्तित होती जा रही हैं, इस समय पर उसकी स्थिति ये है, उस समय पर उसकी स्थिति ये है, उस पर खींचे गए ग्राफ को, मतलब हर स्थिति के संगत, हर समय के संगत उसकी एक स्थिति होगी, तो उन दोनों के बीच खींचे गए ग्राफ क्या कहलाता है? स्थिति समय ग्राफ कहलाता है, ठीक है। पहले तो देखिए, अगर कोई गतिमान वस्तु, स्थिति समय ग्राफ दर्शाने के पहले मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि जैसे सरल रेखा में विभिन्न समयों पर किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ कि एक मूल बिंदु का चुनाव कर लिया अपन, ठीक है। फिर इधर धनात्मक 1 2 3 4 ऐसे करके चलते आ रहे, उधर -1 -2 -3 -4 उधर चलते जा रहे हैं। तो मेरा ये वस्तु की क्या है? स्थितियां हैं। क्या है ये? अब मैं बोल रहा हूँ कि वस्तु की स्थिति को आप सर मान लो, किसी वस्तु की स्थिति t बराबर 0 पर, या हाँ t बराबर 0 पर -2 है, t बराबर 1 पर है 5, और t बराबर 2 पर है 3, ठीक है। अब बताओ उसको कैसे शो करेंगे? मान लो समय को मैं लेता हूँ सेकंड में और इसको लेता हूँ मीटर में। समय को किस में ले लिया मैं? t बराबर 0 पर उस वस्तु की स्थिति कहाँ है? तो -2 यहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो ये t बराबर 0 सेकेंड पर वस्तु की स्थिति क्या है? हाँ, वस्तु की स्थिति को एस बोल देते हैं, तो वो है -2 मीटर। ठीक है। t बराबर 1 पर वस्तु की स्थिति क्या है? 5 कहाँ आएगा? प्लस के माइनस में? यहाँ आएगा। तो ये क्या है? t बराबर 1 सेकेंड पर
वस्तु की स्थिति कितनी है? 5 मीटर। फिर वो वस्तु अब t बराबर 2 पर कहाँ है? 3 मीटर। 3 मीटर कहाँ है? यहाँ है। मतलब वस्तु यहाँ से यहाँ तक चलती है, फिर वापस मुड़ के 3 पर जाती है यहाँ पे। ये कौन सी स्थिति है? t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु की स्थिति 3 मीटर। ये सब सेकंड में। क्लियर है? इस तरीके से हमने विभिन्न समयों पर स्थितियों को दर्शाना ऐसे सीखा है। तो समय और स्थिति के लिए जो मूल बिंदु, मात्रक और दिशाएं वो इस तरीके से निर्धारित की जाती हैं। किसी एक निश्चित बिंदु का आप मूल बिंदु चुन लो, उसके दाईं ओर अगर समय हो तो धनात्मक ले लेना, बाईं ओर समय को क्या ले लेना, मतलब किसी घटना के घटने का समय अगर उन चुने हुए मूल बिंदु से ज्यादा वाला समय है, बाद का समय है, तो हम उसको दाईं ओर दर्शाएंगे और धनात्मक लेंगे। और अगर उस घटना का समय, उस घटना के घटने का समय अगर चुने हुए मूल बिंदु से पहले का समय है, तो समय को हम किस तरफ लेंगे? बाईं तरफ लेंगे और ऋणात्मक के रूप में लेंगे, ऋणात्मक, है ना। यही काम किसके लिए होगा? स्थिति के लिए होगा। चुने हुए मूल बिंदु के बाद की अगर किसी वस्तु की स्थिति है तो हम उसको दाईं ओर लेंगे और धनात्मक लेंगे, और अगर उससे पहले की स्थिति है तो उसको बाईं ओर लेंगे और ऋणात्मक लेंगे। वैसे ऊर्ध्वाधर रेखा में क्या करेंगे? चुने हुए मूल बिंदु से अगर उसकी वस्तु की स्थिति ऊपर की तरफ है तो उसको धनात्मक, और नीचे की तरफ है तो ऋणात्मक। क्लियर है? प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट तो नहीं? पक्का?